हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ। बात भी किस बारे में? बच्चे कहते हैं सर बड़ी मेहनत की, मार्क्स नहीं आए, दिन रात पढ़े, मार्क्स नहीं आए। तो आज हम उसी बात पर डिस्कस करेंगे कि जो आप पढ़े हैं वो किस तरह से पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास तो पढ़ने का टाइम ही नहीं है, ठीक है ना। और कुछ पेरेंट्स की शिकायत होती है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। इस वीडियो को आप पूरी देखेंगे और आई होप आप थोड़ा सा मोटिवेट होंगे इस बारे में। अगर आप बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका मोटिवेट होना जरूरी है। अगर आप मोटिवेट होते हैं तो रिजल्ट आपका सुधरता है, रिजल्ट आपका सुधरता है तो आप आगे अच्छी स्ट्रीम ले सकते हैं। और अगर आपने अच्छी स्ट्रीम ले रखी है तो वहाँ पर हाई स्कोर गेट करेंगे। और अगर आपको हाई स्कोर मिलता है तो सीधी सी बात है आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहली बात, बच्चे एक सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आती है कि सर हम भूलते बहुत हैं, हम याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो भूलने की बात कहाँ से आई? भूलने की बात आई है, मम्मी ने कहा बेटा बाजार से 2 किलो ये लेके आना, 1 किलो ये लेके आना, 5 किलो ये लेके आना। तो आप क्या कहते हैं? मम्मी पर्चा बना दो एक, ठीक है ना। जो बच्चे कहते हैं कि पर्चे की जरूरत नहीं है, वो नोटिस करते हैं कि बाजार में जाके कुछ चीज हमारे याद नहीं रही। घर आए, मम्मी ने कहा बेटा वो चीज तो रह गई, तो पर्चा बना दो। पर्चा बनाना क्या है कि एक चीज को हमने अपनी लिस्ट बना ली कि ये मुझे काम करने हैं, ठीक है। या ये भी नहीं है, मान लीजिए आपने पर्चा नहीं बनाया, आप जैसे ही घर से बाहर निकले, घर से बाहर कोई निकला, बोला कहाँ जा रहे हो? कि जी मैं आलू लेने जा रहा हूँ, मम्मी ने आलू लेने भेजा है, ठीक है। उसी समय आपके दिमाग में आया अरे वहां से आलू लेना है, वहां से दूध लेना है, वहां से पनीर लेना है। आपने दिमाग में एक चीज सेट कर ली। मीन्स या तो आपने एक पर्चा बनाया है या दिमाग में चीजें सेट कर ली, पहले फलानी शॉप पे जाना, फिर उस शॉप पे, फिर उस शॉप पे, ठीक है ना। अगर आपको एक शॉप पे से 1 या 2 चीज लेनी है तो आपको याद रहेगी। और अगर उस शॉप से आपको ज्यादा चीजें लेनी है, मम्मी ने कहा अरहर की दाल, उड़द की दाल लिख लीजिए, 1-2 दाल और लिखवा दी, तो पता लगा वहां पर जाके बस क्या याद रहा? अरहर की दाल। बाकी क्या है और क्या याद रहा? दाल। बस ये पता था दाल लेनी है। क्यों भूल गए? क्योंकि आपने उसका एक पर्चा नहीं बनाया था, ठीक है ना। हम मान लीजिए अपने पापा को कहा पापा जी शाम को जो है जब आप ऑफिस से आएंगे या दुकान से आएंगे तो ये चीज लेके आनी है, आपको 5 रजिस्टर लेके आने हैं मेरे लिए, मेरे रजिस्टर खत्म हो गए। तो डैडी आपको क्या कहते हैं? बेटा देख मैं 8 बजे दुकान से उठूंगा, मुझे एक बार रिमाइंड करा देना, या दिन में रिमाइंड करा देना, मैं लड़के से मंगा के रख लूंगा। ऑफिस में है तो पापा ये कहते हैं बेटा एक बार मुझे रिमाइंड करा देना जब मैं ऑफिस से निकलूं, ठीक है ना। तो रिमाइंड कराना, तो चीजें वही याद रहती हैं जो आप रिमाइंड करते हैं बार बार। मैं आपको बताऊंगा इनके तरीके भी। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारी कमियां हैं, ठीक है ना। तो हम चीजों को रिमाइंड नहीं करा पाते। आप कहेंगे सर मैं तो रिवाइज करता हूँ, लेकिन उसका ड्यूरेशन क्या था, कितने दिन बाद, कब और कैसे, तो वो सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी बात होती है सिलेक्शन ऑफ प्लेस। अब प्लेस में क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ प्लेस में कि जी मेरे पास तो घर पे टाइम ही नहीं है, मुझे तो जगह ही नहीं मिलती, घर में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। बड़ी दिक्कत होती है, जगह नहीं है, तो भैया वो तो आपको सोचना पड़ेगा कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है ना। तो हम उसकी भी बात करेंगे। अब आप क्या चीजें नहीं भूलते? आपने कभी सोचा? दोस्त का जन्मदिन, क्यों? क्योंकि वो आपको कल से रिमाइंड करा रहा था, 2 दिन से रिमाइंड करा रहा था, अरे 4 बजे आ जाना, 4 बजे आ जाना, मेरा बर्थडे है, 4 बजे आ जाना, फलानी जगह है। और आपको उस चीज में इंटरेस्ट है। नंबर बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट। आपको उस चीज में इंटरेस्ट है, वो आपको बार बार रिमाइंड होती है, खुद ही रिमाइंड हो जाती है, आप उसको याद भी नहीं रखते, लेकिन वो आपके दिमाग में हर समय घूमती रहती है, तो आपको वो याद रहती है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे आप अपने पुराने थोड़े से पीछे जाएं, आप मान लीजिए 6th 7th 8th में हैं, तो आपको याद आएगा E=mc²। पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है, लेकिन E=mc² कहीं ना कहीं देखा है, सुना है, क्योंकि वो बार बार देखा है। आइंस्टीन इक्वेशन है, ठीक है ना। E=mc² आइंस्टीन का फॉर्मूला है, तो आपने वो देखा है बार बार,
तो आपको याद E इक्वल MC स्क्वायर, अरे हाँ वहाँ भी देखा था, अरे E इक्वल MC स्क्वायर वहाँ भी देखा था, तो आपको E इक्वल MC स्क्वायर याद रहता है। आप मान लीजिए 6th-7th क्लास में आपका बड़ा भैया 9th 10th 11th में किसी भी क्लास में आपको एक चीज और याद रहती है, मोस्टली बच्चे कहते हैं हाँ मैंने सुना है थीटा, साइन थीटा मैंने सुना है, थीटा भैया के मुंह से सुना है, बहुत बार सुना है, क्योंकि वहां पे आपने क्या कहा, बहुत बार सुना है थीटा, तो वो आपके दिमाग में सेट हो गया थीटा। भले आपको नहीं पता थीटा क्या है, क्यों यूज होता है, लेकिन जो चीज आप बार बार सुनते हैं वो चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं, ठीक है ना। आपके दिमाग में अच्छी चीजें, बर्थडे में जाना था, बुरी चीजें भी, आज फलाने ने मुझे 10 जनों के सामने ये कह दिया, या टीचर ने आज क्लास में मुझको ये कह दिया, वो भी चीजें आपको याद रहती हैं, क्यों, वो आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, वो आपके दिमाग में बार बार आ रही हैं। यानी कि एक बात तो क्लियर है, जो चीजें दिमाग में बार बार आएंगी वो पक्की हो जाती हैं, वो याद रह जाती हैं। लेकिन पढ़ाई तो जी मेरा इंटरेस्ट इतना है ही नहीं, किसी का भी नहीं होता कि मैं उसको बार बार सोचूं। अभी SST का एक चैप्टर याद करके गया, चलो जी हो गया SST का चैप्टर, ठीक, आधे घंटे बाद सोचा कि मैं इसको रिवाइज कर लूं, नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि वो बला टली, ठीक है ना, बला टली। लेकिन आज क्लास में टीचर ने ये कहा था, ठीक है, बाजार में गए, कोल्ड ड्रिंक पी, केक खाया, पेस्ट्री पेटीज सब खाया, और जैसे ही दुकान से निकले सर ने आज ये कहा था, ठीक है ना, या दोस्त ने ये कहा था। तो आपको बुरी बातें बार बार रिकॉल होती हैं, बार बार दिमाग में रिमाइंड होती हैं, और वो फिर पक्की हो जाती हैं। फिर आपको बड़े होने तक याद रहती हैं कि हाँ एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ था, एक बार मेरे साथ वैसे हुआ था। जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको कई बातें बचपन की याद रहती हैं। वो कौन सी याद रहती हैं? जो आपने बार बार दिमाग में रिमाइंड की होंगी, या आपके दिमाग में बार बार आई होंगी। तो इस तरह की बातें आपके दिमाग में रह जाती हैं, ठीक है। अब रही बात कि सर ठीक है ये वाली बात है, अब बात ये है कि हम इन बातों को कैसे याद रखें पढ़ाई की, कि हमारे एग्जाम में मोर देन 90% मार्क्स आ जाए। देखिए पढ़ाई हम जो भी कर रहे हैं टारगेट एक ही है, टारगेट एक ही है फिलहाल उस साल के इस क्लास में हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए, टारगेट एक ही है। माँ बाप का भी टारगेट एक ही है कि इस क्लास में बच्चे के मार्क्स अच्छे आ जाएं। भले बच्चे के मार्क्स 99 आ जाए और दूसरे के 100 आ जाए, तो क्या कहेंगे, ये तेरे मार्क्स अच्छे नहीं है, उसके 100 आए हैं, ठीक है ना, यही बात है। लेकिन नहीं, 99 मार्क्स आए हैं आपके, दूसरे के 100 आए, आपके बहुत अच्छे हैं, उसके 100 आए, इसका मतलब उसके पढ़ाई के तरीके में उसके पास जो ब्रेन है, जो उसका स्ट्रेटेजी है वो कुछ अलग है। ब्रेन भी अलग है, स्ट्रेटेजी भी अलग है, ठीक है ना। तो आपको मैं बताऊंगा थोड़ी सी स्ट्रेटेजी जो आप अपने जीवन में यूज करेंगे पढ़ाई के समय, और आपको लगेगा कि आपको बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो पहली स्ट्रेटेजी में आप क्या करेंगे, सबसे पहला है आपका सिलेक्शन ऑफ टाइम। अब ये सिलेक्शन ऑफ टाइम क्या है? सिलेक्शन ऑफ टाइम है कि मैं पढ़ने के लिए क्या समय निकालूं। सर मैं 2 बजे स्कूल से आया, 2 बजे डायरेक्ट ट्यूशन चला गया, फिर वहां से दूसरा ट्यूशन चला गया, फिर घर पे आके खाना खाया, फिर बाहर थोड़ा सा खेलना भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है कि सर बताइए मैं थक गया, बिल्कुल खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, तो मेरा टाइम सिलेक्शन क्या होगा? मेरे पास तो टाइम की बड़ी शॉर्टेज है, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए टाइम का सिलेक्शन बताते हैं। मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, आपका 2 से 3 ट्यूशन है, 3 से 4 भी है, 4 से 5 खेलना भी है, सब कुछ है। अब आपके बर्थडे का, बच्चे का, आपके दोस्त का, फर्स्ट फ्रेंड का बर्थडे आ गया और उसने बर्थडे पार्टी थ्रो की है 4:30 उसने बर्थडे पार्टी थ्रो की है। 4 बजे आपको ट्यूशन छूटा है, आपने बताया 4 बजे ट्यूशन छूटा है, तो आप क्या करते हैं? आप बिल्कुल अपना टारगेट सेट कर लेते हैं पहले दिन ही कि कल को मैं ऐसे करूंगा, मैं सीधा घर जाऊंगा, मम्मी को कह दूंगा मेरे कपड़े तैयार रखें, ये वाला जोड़ा मैं पहन के जाऊंगा। सुबह आप मम्मी को जोड़ा निकाल के दे के गए थे कि इस पे प्रेस रखना, गिफ्ट बता के गए थे मम्मी को कि ये वाला गिफ्ट ला के बाजार से पैक करके रखना, या आप पहले दिन लाए होंगे, या कैसे भी आपने किया है, आपने टारगेट सेट कर रखे थे कि ऐसे करना है। और 4:30 बजे देखिए दिक्कत कहाँ आई, 4:30 बजे प्रॉब्लम आई कि भैया एक्टिवा ले गए, मेरे पास तो उस समय एक्टिवा भी नहीं है। तो आपने उसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया, दोस्त को, अपने फ्रेंड को फोन कर दिया कि भाई मुझे लेके जाना है यहाँ से, ठीक है, वो आपको लेके भी जाएगा। और आप 4:30 बजे एग्जैक्ट तैयार होके बिल्कुल एकदम फ्रेश, और देखने में वहां पार्टी में फ्रेश लग रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं आपको कि भाई बर्थडे तो तेरा लग रहा है,
तो क्या था ये, ठीक है, क्या था ये जो आप इतना तैयार हो गए, टाइम से चले भी गए। ये था आपका सिलेक्शन ऑफ टाइम। आपने टाइम को सेलेक्ट किया, आपने टाइम के साथ क्या किया, आपने टाइम को पार्टीशन उसका जो किया है टाइम का वो सही किया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपका पढ़ाई का सिलेक्शन ऑफ टाइम, पूरे दिन में आपको क्या करना है वो सेट होना चाहिए। मान लीजिए 4:30 बजे ट्यूशन से आए और आप बिल्कुल फ्रेश बर्थडे पार्टी में भी गए, ठीक है ना, 4 बजे ट्यूशन से आए साढ़े, तो डेली में आपको मैं नहीं कहता आप इसको फॉलो करें, लेकिन वीक में 3 दिन, वीक में 6 दिन मान रहे हैं हम, 7th डे तो आपका संडे है, संडे आपका अपना दिन है, आप उसको यूटिलाइज ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 दिन की बात कर रहा हूँ, 3 दिन आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें अपना टाइम टेबल कि मुझे ऐसा करना है। आपको सुबह ही सेट कर लेना है स्कूल जाने से पहले कि मम्मी मेरा खाना तैयार रखना है, आपको मैं आते ही खाऊंगा, ठीक है। और आपको मेरी स्टडी टेबल पर एक पानी की बोतल रख देनी है, और जो आपको स्नैक्स वगैरह रखवाने हैं वो रख सकते हैं। मीन्स वहां भी फ्रेशनेस के साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं। जब आप अपने दोस्त के यहाँ बर्थडे में फ्रेशनेस के साथ जा सकते हैं, तो क्या आप पढ़ाई नहीं कर सकते फ्रेशनेस के साथ? कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये रही आपके पास कि टाइम मैनेजमेंट कैसा हो, ठीक है ना। तो दूसरे पे आता है सिलेक्शन ऑफ प्लेस। अब बच्चे सबसे ज्यादा कंप्लेन करते हैं, सर मैं कहाँ बैठ के पढूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं कहाँ बैठ के पढूं। अब सबसे पहली बात, पढ़ने के लिए आप घर में कोई एक कमरा की बात नहीं कर रहा हूँ, कोना भी ले सकते हैं कि जी मैं फलाने कोने में बैठ रहा हूँ। हो सकता है डैडी पूरे दिन घर में न रहते हो, छुट्टी वाले दिन भी, ठीक है ना। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि घर में मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, शोर ज्यादा हो रहा है, घर में दिक्कत है, घर के आसपास किसी पार्क में जा सकते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं। और आजकल तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ऐसे हो गए, सबके यहाँ एक एक रूम एक्स्ट्रा होते हैं, आप वहां पर बैठ के पढ़ सकते हैं, फ्रेंड के घर बैठकर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ने के लिए बहुत जगह है, और सबसे अच्छी जगह तो आपका घर ही होता है। अपने घर में थोड़ा सा माहौल बनाए, कमरे छोटे हैं, घर में जगह नहीं है, तो कोई नहीं, आप एक चादर टांग के भी अपना थोड़ा सा स्पेस बना सकते हैं। वो सब आप पे डिपेंड करेगा कि आपको जो है जगह का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। आप पार्क में भी सीट वगैरह होती हैं, गार्डन्स होते हैं, आप वहां पर जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि मेरे पास जगह की दिक्कत है, ठीक है ना। कुछ बच्चे कहते हैं जी मुझे जगह की दिक्कत हो रही है, तो आप ये देखें, नोटिस करें कि जब आप घर में हैं पूरे दिन, तो पूरे दिन में घर में ऐसा नहीं होता कि सभी जने घर में उस समय हो, सभी लोग, ठीक है ना। काफी टाइम ऐसा भी होता है जब आप घर में अकेले हो, तो उस टाइम का बेस्ट यूज करें आप पढ़ाई के लिए, ठीक है। और फिर आता है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। अब बच्चे कहते हैं सर सब्जेक्ट के अंदर बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, टाइम टेबल बनाता हूं मैं, आधा घंटा मैथ्स पढ़ूंगा, आधा घंटा साइंस पढ़ूंगा, आधा घंटा एसएसटी ना, ये टाइम टेबल नहीं होता ऐसे, ठीक है ना। टाइम टेबल ऐसे नहीं होता। टाइम टेबल दूसरे की किसी की नकल नहीं करनी है, आपको अपनी कैपेसिटी देखनी है कि कैपेसिटी में क्या है कि मैं 1 घंटा मैथ्स पढ़ सकता हूँ, ठीक है, मैं आधा घंटा एसएसटी पढ़ सकता हूँ, बस मैं आज 2 ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तीसरा पढ़ता ही नहीं, ठीक है। तो आप 2 सब्जेक्ट चूज करें कि जी मैं आज 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा। आप क्यों चूज कर रहे हैं कि मैं 1 घंटा मैथ करूंगा? आप टारगेट बनाएं कि मैं ये वाला चैप्टर मैथ्स का आज कंप्लीट कर लूंगा, कंप्लीट चैप्टर आज ये मैं कर लूंगा, चाहे मुझको कितना भी टाइम लगे, बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे करना है तो करना है, ठीक है। तो सब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप 5 चैप्टर डेली पढ़ें, 5 चैप्टर डेली पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। तो आपका टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने बताया कि मैं ऐसे पढ़ता हूँ और आप भी कहें कि ठीक है तो मैं भी उसी समय पढ़ूंगा और यही टाइम टेबल बनाऊंगा। तो ऐसा आप टाइम टेबल नहीं बना सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आपके पास आता है लेफ्ट द लेजर, आराम की जिंदगी छोड़ो। आराम की जिंदगी क्या है? ये आराम की जिंदगी है, मोबाइल में लगे हुए हैं तो मोबाइल में लगे पड़े हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी, दोस्तों को भी टाइम देना है, खेलना भी है, सब कुछ जरूरी है। पढ़ाई कहाँ गई? पढ़ाई के समय तो आप थक गए, ठीक है ना। तो खेलना डेली जरूरी नहीं है। आप 3 दिन सेट करें, 2 दिन सेट करें कि मैं 2 दिन खेलूंगा, 3 दिन खेलूंगा।
आप कहेंगे कि जी नहीं जी मुझे तो बहुत जरूरी है, घर पे आप थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें थकान भी ज्यादा नहीं होगी और टाइम भी वेस्ट ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि खेलते हुए टाइम का आपको पता नहीं लगता कि कितना टाइम मेरा वेस्ट जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लीजर छोड़ना पड़ेगा आपको, बिल्कुल आराम छोड़ना पड़ेगा। सुबह आपको टाइम सेट करना पड़ेगा, रात का टाइम सेट करना पड़ेगा कि अगर मैं रात को जल्दी सोता हूं तो सुबह को मुझे जल्दी भी उठना है। ऐसा नहीं है कि रात को जल्दी सो गए और सुबह को लेट उठ रहे हैं, लो जी देखो मैं तो सुबह जल्दी भी कर रहा हूँ काम और लेट में भी कर रहा हूँ, भाई ऐसे क्या हुआ। इधर आप जल्दी सो गए, उधर आप लेट उठे, जो टाइम ड्यूरेशन इतना था वो इतना हो गया। उसको कोलैप्स करिए, कम करिए, ठीक है। अपने आराम की जिंदगी को आप कम करिए, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पढ़ाई का मिल पाएगा, ठीक है। लाइफ में कुछ बनना है तो ऐसे नहीं बना जाता। आपको ऐसे ऐसे बच्चे भी देखने को मिलेंगे जो चलते चलते भी पढ़ लेते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, उसकी एक बार ठोड़ी टूट गई, यहाँ से चोट लग गई। मैंने पूछा उसकी मम्मी से क्या हुआ, उस बच्चे ने तो बताया नहीं। तो उसके घर जब कॉल किया जिसके तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, तो उसकी मम्मी ने बताया कि इसने वॉश बेसिन के ऊपर जो है बुक लगा रखी थी और वहां पर पैंट पहन रहा था, बुक पे निगाह गड़ा है। हंसने की बात नहीं है, इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ था उसका, वो भी आईआईटी में। ऐसा नहीं है, बच्चे होते हैं एक से एक। तो जो बच्चा इस टाइम को भी बचा रहा है तो वो देखिए आप कितना टाइम बचाता होगा लेजर छोड़ने में। और देखिए आराम को छोड़ने में आपको क्या होगा। जो स्टूडेंट आईआईटी में टॉप करते हैं, जिनको मैं जानता हूं पर्सनली जो टॉप कर गए हैं, और एक बच्चा जो है अकाउंट्स में उसने टॉप किया था, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। तो सबसे पहले मैं आईआईटी वाले की बच्चे की बात बताता हूं। उनके डैडी डॉक्टर हैं, उनके घर में सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ समझ सकते हैं आप लोग के घर में क्या क्या सुविधाएं होते हैं। लेकिन वो बच्चे के कमरे में चेयर नहीं थी, चेयर नहीं थी, केवल एक उसने टेबल रख रखी थी, फट्टी वाली जो टेबल होती है, बेंच, फट्टी वाली बेंच रख रखी थी, फट्टी वाली जो पेशेंट के लिए रखी रहती है बैठने के लिए, उस तरह की फट्टी वाली बेंच रख रखी थी। क्यों? आराम नहीं चाहिए। जमीन पे बैठते थे, मैं जमीन पे बुक्स रख के पढ़ते थे, सब कुछ वे फर्श पे दरी बिछा रखी थी, दरी पे ही बैठ के पढ़ते थे। क्यों? बिस्तर क्यों नहीं है भैया, नींद आ जाएगी। टेबल क्यों नहीं है, चेयर क्यों नहीं है, कि जी फिर तो धीरे 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 आराम मिल जाएगा और आलस हो जाएगा, या आप ऐसे लेट जाएंगे। लेटने वाले तो जमीन पे भी लेट जाएंगे, लेकिन जिसने मन बनाया है कि मुझे जमीन पे बैठ के पढ़ना है, तो इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति है। ऐसे बच्चे अपने पास पानी की बोतल लेके बैठते हैं, जरा से भी आलस आया पानी के छक्के मार लिए, टॉवल से मुंह पूछ लिया। करना पड़ता है सारे काम, ठीक है ना। तो डेडिकेशन से ही होता है। हम कह तो देते हैं कि फलाने के बच्चे ने टॉप किया, ये किया, वो किया, लेकिन आप उसका डेडिकेशन देखिए, बच्चे का खुद से डेडिकेशन खुद के लिए कितना था। तो डेडिकेटेड होना पड़ता है, सब कुछ आराम छोड़ना पड़ता है। और अगर आप आराम नहीं छोड़ सकते तो काफी इम्पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कीप हाई गोल। आपका गोल हमेशा हाई होना चाहिए। हाई का मतलब ये नहीं है कि आप 40% वाले बच्चे हैं और आप सीधा कहने लगे मेरे तो 100 लाने हैं मुझे, ये गोल नहीं होता है। गोल होता है कि जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं उससे 5-10% आपको लाना है। जब आप वहां से 5 से 10% आ जाते हैं ऊपर, फिर वहां से आपको फिर फर्दर 5 से 10% जाना है। और गोल में ऐसा नहीं है कि आप एकदम जंप मार देंगे। तो आपको सबसे पहले अपने हाई गोल सेट करने हैं कि मेरा नेक्स्ट गोल, आपको अपना फ्यूचर गोल नहीं, नेक्स्ट गोल क्या है मेरा। और उसके लिए आपके पास फिर अगेन वही टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि कितने टाइम में मुझे ये गोल अचीव करना है। साल में नहीं गोल अचीव करना है कि यहाँ से यहाँ पूछना है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में आपको गोल अचीव करने के लिए टाइम सेट करना है। 10 दिन 12 दिन, मैं कितने दिन में यहाँ से यहाँ आ जाऊंगा, ठीक है। तो वो आपको अपना गोल अचीव करना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट है आपके लिए मोटिवेट योरसेल्फ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोटिवेट योरसेल्फ। आपको खुद को खुद से ही मोटिवेट करना पड़ेगा। चाहे उसके लिए आप अच्छी अच्छी कोटेशन अपने कमरे में लगाएं, जो कोट्स आती हैं वो लगाएं, आप अपने हाथ की लिखी कोट्स लगाएं, कैसे भी करें, लेकिन आपको मोटिवेट खुद होना पड़ेगा। अगर आपको मोबाइल का शौक है तो आपका स्क्रीन सेवर भी ऐसा होना चाहिए जो स्क्रीन ऑन होते ही आपको मोटिवेशन दे।
और आप मोबाइल को साइड में रख के फिर से पढ़ाई पे लग जाएं। दूसरा, बच्चे बार बार पेरेंट की बातों पे गुस्सा करते हैं, मम्मी पापा पढ़ने को क्यों कह रहे हैं। उनको कहें मोटिवेशनल कोट्स के लिए कि आप हमें मोटिवेशनल कोट्स के बारे में बताएं, थोड़े से मोटिवेट हमको भी करें कि कैसे क्या गोल करना है। ये नहीं है कि मम्मी पापा ने क्या किया लाइफ में, क्या नहीं किया। आपको अपनी लाइफ देखनी है, आपको खुद से मोटिवेट होकर खुद का गोल सेट करना है और वो अचीव करना है। ठीक है, तो सबसे मेन काम है कि मोटिवेट योरसेल्फ, अपना टारगेट बनाएं, अपना गोल सेट करें और उसके लिए काम करें। और अपने टारगेट को आप अपनी वॉल पर चिपकाएं कि मेरा टारगेट ये है इस तारीख से इस तारीख तक। और उस टारगेट को, उस गोल को, जो भी आपके अंदर एंथुसियाज्म है, उसको मरने ना दें बिल्कुल भी। अपनी एनर्जी को उसके लिए बनाएं। जैसे आप बर्थडे में जाना था तो आपने सारे काम छोड़ के बर्थडे में गए, ऐसे ही आपको यहाँ पे सारे काम छोड़ के अपने गोल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और वो मस्ट है। ठीक है, अपने पेरेंट्स को कहिए कि मुझे बार बार याद दिलाएं कि आपका मेरा ये गोल है। आप मम्मी पापा को कहें मुझे सुबह को 5 बजे उठाएं, और केवल उनको मत कहें कि 5 बजे उठाएं, अपने दिमाग में रात को सोच के सहें मुझे 5 बजे उठना है। इस बात को कॉपी पे लिखें। जो बच्चे कहते हैं कि मैं तो मम्मी पापा के कहने से उठ नहीं पाता हूँ, जो भी लास्ट में आप वर्ड लिख रहे हैं कॉपी में, वहां पे लिखें मैं सुबह को 5 बजे उठूंगा, मुझको सुबह को 5 बजे मम्मी उठाएंगी। तो जब आप ऐसी मेंटेलिटी के साथ सोते हैं तो सुबह को जब आपको मम्मी उठाने के लिए आएंगी तो वो चीजें वर्क करती हैं, और ये चीजें वर्क करेंगी तो आपको इस चीज का बेनिफिट होगा। चलिए नेक्स्ट, अवॉइड एक्सक्यूज। आपके जीवन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आपका एक्सक्यूज। अरे कल तो टाइम नहीं मिला, अरे कल टाइम नहीं मिला, थोड़ा देर रात को जाग जाते, सुबह को जल्दी उठ जाते, अरे स्कूल में पीरियड भी फ्री मिलते हैं वहां पर कर लेते। ठीक है, लंच टाइम था स्कूल में, उस टाइम में कर लेते। कहीं तो करते एक्सक्यूज किस चीज का? एक्सक्यूज तो कुछ नहीं होता। जब आपको कहीं जाना था, पार्टी में जाना था, कुछ भी करना था, मैरिज फंक्शन में जाना था, तो आपने किया ना। आज आपको पापा के साथ मार्केट जाना था, आप पापा की जान खा के रख रहे हैं, पापा चलो जीन्स लेने चलना है, जीन्स लेने चलना है, जीन्स लेने चलना है। पापा के हजारों काम है, लेकिन आप उस चीज के लिए डट गए, लड़ गए, जी बस चलना है तो आज ही चलना है, रोना धोना शुरू कर दोगे आप। तो पढ़ाई के लिए क्यों नहीं रोना धोना करोगे? पढ़ाई के लिए रोना धोना करना पड़ेगा कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं पढ़ूंगा, मुझे किसी तरह से भी पढ़ना है, मेरा आज का इतना कोर्स छूट गया, मेरा जो टारगेट था इतना रह गया। तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको जी जान लगानी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा, एक्सक्यूज छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाई से रिलेटेड है, क्लियर द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप कितना भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, आपने गलत सलत याद कर लिया और पेपर में गलत सलत ही लिख के आ गए, क्या फायदा हुआ ऐसी मेहनत का? तो आप अपने दोस्तों से, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनसे, और जो आपके टीचर्स हैं, ट्यूशन के हों, आपके आस पड़ोस के हों, स्कूल के हों, आप उनसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। यूट्यूब पे भी बड़े चैनल अवेलेबल हैं इस चीज के लिए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो उस डाउट को, केवल उस डाउट को क्लियर न करिए, उस डाउट से रिलेटेड जो आगे पीछे की बातें हैं वो सब भी क्लियर करिए। क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखने बैठते हैं तो कहीं भी आपका पेन रुक जाता है, वो पेन रुक जाता है तो आपको ये नहीं समझ में आता मुझे आगे क्या लिखना है, और आपको ये भी थोड़ा सा टेंशन होती है कि ऊपर वाली जस्ट लाइन जो थी वो मैंने सही लिखी थी या गलत लिखी थी। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। तो मेन पॉइंट आपका आता है कि क्लियर द कॉन्सेप्ट। आप अपने कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करें, और आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर करने के कई तरीके हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रैक्टिस। बचपन से सुनते आ रहे हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और आप उसको हंसी में उड़ा देते। वीडियो गेम खेलते हैं, 2000 पॉइंट बन गए, फिर खेलूंगा पॉइंट बढ़ाऊंगा, फिर खेलूंगा पॉइंट बढ़ाऊंगा। तो आप गेम खेलते रहते हैं जब तक आपके पॉइंट बढ़ते ही नहीं रहते। आपने कहीं कोई फ्यूल मिस कर दिया, आप फिर दोबारा खेलते हैं कि आपके इस फ्यूल को मिस नहीं करूंगा। यही प्रॉब्लम आपकी पढ़ाई में है कि अगर कोई आपकी चीज गलती हो गई तो आप उस पूरे पैराग्राफ को, पूरे क्वेश्चन आंसर को दोबारा नहीं करते।
जब आप वीडियो गेम दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि ये वाला फ्यूल मुझको छूट गया था, ये जरूर लेना है, तो अगली बार आप उस क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस क्यों नहीं करते कि मेरा वो पॉइंट छूट गया था, अब बाकी सारा करना है और वो कवर करते हुए। तो सबसे बड़ी कमी आपकी लाइफ में है प्रैक्टिस की। अब बात रही प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस कैसे होगी? जैसे आज आपने कोई टॉपिक सीखा, आपने उसकी प्रैक्टिस एक बार की, तो वहां पर आप टॉपिक पर फ्लैग लगा दें एक, और उस फ्लैग पे नेक्स्ट डेट लिख दें कि ये टॉपिक आज मैंने 12 तारीख को किया है और इसको 15 को मैं दोबारा रिवाइज करूंगा। फिर उसके बाद टैग लगा दें 18 तारीख को मैं इसको दोबारा रिवाइज करूंगा। फिर उसके बाद आप उसमें गैप दे सकते हैं 21 दिन का कि जी मैं अब नेक्स्ट मंथ में 5 को ये रिवाइज करूंगा। प्रैक्टिस के और भी तरीके हैं। प्रैक्टिस के क्या तरीके हैं? क्लास का जो वीक बच्चा है उसके पास जाके बैठ जाएं आप और उसको कहें कि देख ये क्वेश्चन मैंने समझाया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ला मैं तुझे समझाता हूँ या याद कराता हूँ। हो गई प्रैक्टिस। ठीक, इंटेलिजेंट बच्चे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जब आपके टीचर बोर्ड पे समझा रहे हैं तो आप अगला स्टेप बोले नहीं टीचर के सामने, मन में सोच सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। ये भी एक प्रैक्टिस का पार्ट है। ठीक है, कई बार क्या होता है सोते समय भी आपको नींद नहीं आ रही है तो उस समय उठ के फिर आप थोड़ा सा किसी भी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के तरीके बहुत हैं। स्कूल के लंच टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्री टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है 4-4 पीरियड फ्री मिल जाते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, उस टाइम को वेस्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है और आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए चीज जरूरी है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस ये नहीं है कि आज 10 बार की और उसको छोड़ दिया हुआ एग्जाम में देखेंगे, नहीं। आप उसका एक ड्यूरेशन बनाएं, आज किया 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, और वहां फ्लैग लगाते जाएं कि अब मैं इस क्वेश्चन को इतने दिन बाद देखूंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस के तरीके मैंने आपको बताए, तो आप प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना। अब लास्ट में आते हैं आपके नोट्स। अब अगर आपके नोट्स वेल प्रिपेयर्ड हैं तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, और या जिस समय आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस समय आपको टेंशन नहीं होती। प्रैक्टिस के समय कई चीजें हम भूल जाते हैं, तो अगर हमारे नोट्स प्रॉपर बने होंगे तो हम उनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। नोट्स बनाने के कई तरीके हैं। एक तो होता है ऑन लैंग्वेज में, एक होता है टीचर की लैंग्वेज में, एक बुकिश लैंग्वेज में। आप बुकिश लैंग्वेज में बनाए या टीचर की लैंग्वेज में बनाए, कैसे भी बनाए, लेकिन वहां पर आप अपने पॉइंट्स मेंशन कर दें जो आपको लगता है कि ये मैं अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा तो ये मुझे और अच्छा लगेगा, तो आप वहां पे वो चीज मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता होगा स्कूल के नोट्स हैं, मैं तो स्कूल के नोट्स गंदे नहीं करना चाहता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छोटा सा पेपर लें, उसके ऊपर कुछ भी लिखे जो आपको नोट से रिलेटेड चीजें लिखनी है, और वो पेपर वहां पर हल्का सा जो है आप सेलो टेप से स्टिक कर दें। हो गए नोट्स तैयार आपके अपने ऑन लैंग्वेज में। टीचर के नोट्स भी रहे, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में मैं आपको बता दूं कि जितना भी कहा जाएगा ऑन लैंग्वेज चलेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑन लैंग्वेज से समझते हुए बुकिश लैंग्वेज को याद करेंगे तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट वहां पे ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना, समझे आप, ऑन लैंग्वेज में समझे। बच्चे क्या करते हैं, जब हम ऑन लैंग्वेज की बात आती है तो वो ऑन लैंग्वेज में समझ के ऑन लैंग्वेज लिख के आते हैं, कहते हैं मार्क्स ही नहीं आए। क्यों? क्योंकि वहां पे सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी अच्छी नहीं हुई थी। या तो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो कि सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छी बन रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो एक एवरेज बच्चे को अपना चैप्टर समझने के बाद थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज को लर्न करना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है यहाँ पर। ठीक है, अब नोट्स बनाने के लिए आप क्या करें, नोट्स बनाने के लिए आप अलग अलग कलर की नोटबुक बना सकते हैं। नोटबुक ऐसी बनाएं जिनके बाहर के कवर डिफर हो, सब एक ही टाइप के ना हो। दूसरा, आप फ्लैक्स सिस्टम के यूज करें। जब आप नोट्स बनाते हैं तो उसके अंदर आप फ्लैग्स लगाएं कि यहाँ पे चैप्टर 1 खत्म हो गया, चैप्टर 2 या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो वहां पे आपने इंपॉर्टेंट लगा दिया, उसका फ्लैग लगा दिया। ठीक है, तो नोट्स बनाने के कई तरीके हैं। और दूसरा, कई बच्चे क्या करते हैं जो मुझे बहुत बड़ी कमी लगती है, कहते हैं कि फलाने टीचर के नोट्स मिल गए, चलिए उन नोट्स से याद करेंगे। मेरा ये अपना मानना है कि ऐसे नोट्स का कोई बेनिफिट नहीं होता। मेरा अपना मानना है कि ऐसे नोट्स का बेनिफिट नहीं होता जो आपने समझे ना हो। ठीक है, आपने कहीं से भी नोट्स उठाए, उसे रटना शुरू कर दिया, आपको ये नहीं समझा कि वो लैंग्वेज क्या कह रही है, किस तरह से कह रही है, तो वहां पे आपके मीनिंगलेस सेंटेंस बन जाते हैं, आपको क्लियर भी नहीं होते, और क्वेश्चन उससे मिलता जुलता एग्जाम में कुछ आ जाता है, आपको पता नहीं लगता कि आपको जवाब क्या देना था, और आप जो घर से रट के आए थे आप वही लिख जाते हैं। टीचर का क्वेश्चन और आंसर मिसमैच हो गया,
क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो अगर आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसी के नोट्स तैयार करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा लगता है ये। या फिर प्रॉपर गाइड या बुक से, हेल्पिंग बुक से जो आप नोट्स तैयार करते हैं वो थोड़ा सा सही रहते हैं, क्योंकि वहां पे मैटर पता है कि किस तरह से लिखा गया है, ठीक है ना। क्योंकि जो आप टीचर के नोट्स देते हैं वो टीचर वहां पर ट्यूशन पे समझाता है पहले, ठीक है ना, बताता है कि मैंने क्या चीज समझाई है और क्या लिखवाई है। बाकी बच्चे नोट्स इकट्ठे करते हैं लेकिन वो घर में रद्दी की तरह ही इकट्ठे हो जाते हैं, भाई यहाँ के भी नोट्स दे दो, वहां के भी नोट्स दे दो, नोट्स इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे गेन होंगे। लेकिन इन सबका निचोड़ एक ही है सारी बातों का, कि जो आप मेहनत करें वो ऐसी मेहनत ना हो जिसे कहते हैं मजदूरों वाली मेहनत। एक होती है इंजीनियर वाली मेहनत, मजदूर पूरे दिन काम करता है, उसको 500 रुपए मिलते हैं, और इंजीनियर एक ही साइट पे आ जाता है विजिट करने के लिए, उसको कितने ही हजार रुपए मिल जाते हैं केवल एक विजिट के, ठीक है ना। तो मेहनत ऐसी ना हो कि आप पूरे दिन ढोते रहें और आपको आखिर में शाम को हाथ में कुछ भी ना आए, ठीक है। तो मेहनत आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, स्मार्ट लर्निंग करें, स्मार्ट प्रैक्टिस करें, जिससे आपको बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। होप इन चीजों को आप अपनाएंगे तो आपके मार्क्स एग्जाम में काफी अच्छे आएंगे। थैंक यू।